हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वेनिला कपकेक्स की। और ये आज हम बिना दूध, बिना अंडे के, बिना दही के और बिना अवन के बनाएंगे कढ़ाई में। जी हाँ, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर पसंद आती है ना तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इस तरह के कपकेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सिलिकॉन के मोल्ड्स ले लिए हैं, देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास ये नहीं भी है ना तो आप जो पेपर कप्स मिलते हैं मार्केट में वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से सिलिकॉन मटेरियल में आते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, पेपर कप्स भी नहीं है आपके पास, तो जो चाय के टी कप्स आते हैं, पेपर कप्स, उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्टील की कटोरी होती है घर में, उसका भी यूज़ आप इस तरह के कपकेक्स बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह की कटोरी भी आप ये कपकेक्स बनाने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कपकेक्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ये मोल्ड्स है, इसे हम लोग थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाना है, ज़्यादा नहीं। सारे कपकेक्स को मैं इस तरह से ये तेल से ग्रीसिंग कर देती हूँ। तो कपकेक्स का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसमें हम लोग डाल देंगे 1/4 कप ऑयल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो कि आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पर लिया है, जो मेजरिंग कप होता है उसके हिसाब से। और आधा कप मैंने यहाँ पर ली है पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर, वो हमें इसी में डालनी है। और बस इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है, इस तरह से। तो देख लीजिए, इस तरह से हमारा ये पिसी हुई चीनी और तेल का मिक्सचर है। अब हम लोग इसके ऊपर एक स्टील की छलनी रख देते हैं, इस तरह से। तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप मैदा और इसी में हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। तो 1 टीस्पून हम लोग इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। और हाफ टी स्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। और बस इसे इस तरह से इसमें छान लेंगे। ये करना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इससे हमारा केक बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फूलता है, एयरी बनता है। ये निकाल लूँगी। यहाँ पर हम लोग दूध या दही का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिना दूध के, बिना दही के, बिना अंडे का ये केक बना रहे हैं, कपकेक्स बना रहे हैं। तो बहुत ही आसान से ये बन जाते हैं और एकदम सिंपल सी रेसिपी है। तो ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिए। हल्के हाथ से मिला लेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक केक का बैटर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर ये बैटर तैयार करने के लिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर मैं इसका एक बैटर तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम से ही पानी इसमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो आपका केक अच्छी तरह से नहीं बनेगा। हल्के हाथ से इसे मिलाना है गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है या फेंटना नहीं है। क्योंकि कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि केक हमारा बीच में से दब जाता है, अच्छी तरह से फूलता नहीं है। तो वो इसी की वजह से होता है कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से फेंटते हैं, तो इसीलिए आपका केक अच्छी तरह से फूलता नहीं है, बीच में गड्ढा सा बन जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पानी की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बैटर तैयार करने के लिए। हल्के हाथ से मिलाना है, इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर कपकेक्स बनाने के लिए हमारा बैटर तैयार है, देख सकते हैं। इस तरह से एक धार में ये गिर रहा है, इसे रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो केक बहुत ही परफेक्ट इससे बनता है। तो आप इसी तरह का बैटर तैयार कीजिए, ना ही इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा। तो हम लोग इसमें वेनिला इसेंस सब डाल देंगे, क्योंकि हम लोग आज यहाँ पर वेनिला फ्लेवर के कपकेक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें वेनिला इसेंस डाल देती हूँ।
और हमने यहाँ पर आज दही वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है गाइस। तो दही की जगह पर हम लोग इसमें अभी डाल देंगे विनेगर। तो हाफ टी स्पून के करीब आपको इसमें विनेगर डालना है। विनेगर नहीं है तो आप इसमें दही डाल सकते हैं। तो दही आपको आधा कप लेना है। मैं सारे इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो अगर विनेगर नहीं है तो आपको इसमें आधा कप दही डालना होगा। तो दही आप जब हम लोग पिसी हुई चीनी तेल मिला रहे हैं उसी में मिलाना होगा। तो विनेगर डाल रहे हैं। अब इसी स्टेज पर विनेगर डालना है सबसे लास्ट में, और बस इसे मिलाना है इस तरह से। विनेगर पूरे बैटर में अच्छी तरह से मिलना चाहिए, मिक्स होना चाहिए इस तरह से। विनेगर नहीं डालना चाहते दही डाल सकते हैं। दही नहीं डालना चाहते तो आप छाछ भी यूज़ कर सकते हैं, बटर मिल्क। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आज आपके सामने रखे हैं। आपको जो भी पसंद है, जो भी चीज़ें मिलती है घर पर, उस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बैटर हमारे यहाँ पर तैयार है। चलिए इसे फटाफट से हम लोग जो मोल्ड्स हैं उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं उसे मैंने इस तरह से कटोरी में रख दिया है। अगर कटोरी नहीं है गाइस तो आप इसका स्टैंड भी मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो जाता है, हम लोग डायरेक्टली अगर इसे मोल्ड को ही कढ़ाई में बेक करने के लिए रखेंगे ना तो ये शेप अच्छी तरह से नहीं होल्ड कर पाएगा। कभी कभी बैटर डालने की वजह से इस तरह से ये हो जाता है। तो इसीलिए हमने नीचे ये कटोरी रखी है। और हाँ, विनेगर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपके जो कपकेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। थ्री फोर्थ पोर्शन मैंने यहाँ पर भर दिया है। ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि केक फूलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे कपकेक्स तैयार है। सॉरी, तैयार नहीं है, अभी हम लोग इसे बेक करने के लिए रखेंगे। देख लीजिए ऊपर थोड़ी सी जगह मैंने रखी है इसे फूलने के लिए। तो चलिए अब इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तो कपकेक्स बेक करने के लिए 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर मैंने ये कढ़ाई गैस के ऊपर प्रीहीट होने के लिए रख दी थी। अब ये अच्छी तरह से प्रीहीट होकर तैयार है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नमक डाला है नीचे। नमक नहीं भी डाले तो भी चलता है गाइस, सिर्फ आपको एक स्टील का स्टैंड नीचे रखना है। तो यहाँ पर अब ये अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इस तरह की एक जाली वाली प्लेट रख देती हूँ। अगर ये नहीं भी है तो आप नॉर्मल स्टील की प्लेट भी इसमें रख सकते हैं, जो कि इस तरह से आती है। और इसके ऊपर हम लोग अभी ये मोल्ड्स रख देंगे। तो बस इस तरह से हमने ये सारे जो कपकेक्स हैं, मोल्ड है, उन्हें इसमें रख दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग ढक्कन रख देंगे और इसे 30 से 35 मिनट तक बेक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। बीच में बार बार इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है, क्योंकि अगर आप बार बार इसे खोलोगे, चेक करोगे, तो आपके कपकेक्स बीच में ही दब जाएंगे, अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। तो चलिए फटाफट से अब इसके ऊपर एक ढक्कन रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट इसके ऊपर रख दी है। तो चलिए अब 35 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो पूरे 35 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए हम लोग इसे खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो कुकर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं कढ़ाई की जगह पर। देख लीजिए हमारे कपकेक्स बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। तो अब हम लोग इसमें टूथपिक डालकर देख लेते हैं। देख लीजिए एकदम क्लियर आ रही है, बिल्कुल भी इसमें ये बैटर नहीं चिपका है। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से बेक हुए हैं। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, देख लीजिए।
तो हमारे कपकेक्स यहाँ पर पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं गाइस। इसे ठंडा होने के लिए आपको बाहर ही छोड़ना है, फ्रिज में वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये हार्ड बन जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो देख लीजिए, डिमोल्ड करने के बाद आप लोग इसका स्पॉन्जीनेस और सॉफ्टनेस देख सकते हैं, कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं, जैसे हम लोग बाहर से मार्केट से या बेकरी से लेकर आते हैं सेम उसी तरह से। और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनते हैं। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से चाय के साथ वगैरह भी खा सकते हैं। देख लीजिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और हाँ, थोड़ा सा बैटर बच गया था तो आप साइड में देख सकते हैं, कटोरी में मैंने इसे डाल दिया था और बेक कर लिया है। तो अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड नहीं भी है तो आप इसे कटोरी में भी बेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा गाइस, आप लोग कपकेक्स उसी तरह से भी खा सकते हैं, नॉर्मल प्लेन वाले। अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा व्हिप क्रीम से डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए व्हिप क्रीम मैंने तैयार कर ली है। इसकी डिटेल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आपको व्हिप क्रीम कैसे तैयार करनी है। तो यहाँ पर 2D नंबर का जो नोज़ल आता है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। पाइपिंग बैग में ये व्हिप क्रीम भर दी है। अब इस तरह से हम लोग इस कप केक को डेकोरेट कर लेंगे। इससे और भी ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और दिखने में भी खूबसूरत लगता है, जैसे बेकरी में मिलते हैं। तो सारे कपकेक्स मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम से डेकोरेट कर लिए हैं। देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं। और इसे थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ ये कलरफुल बॉल्स। इससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये आज की मेरी सिंपल सी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली वेनिला कपकेक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी टेस्टी और एकदम सिंपल सी रेसिपी मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ, नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।